सांसें तो चल रही हैं, लेकिन मौत दरवाजे पे दस्तक दे रही है। जिंदगी धीरे धीरे खून के जरिए नसों से बाहर निकल रही है और जिम्मेदार लोग गिद्ध बनकर मरने का इंतजार कर रहे हैं। हेमोफीलिया, एक कट, एक छोटी सी चोट और इंसान अंदर ही अंदर खत्म होने लगता है। सोचिए, जब खून ही आपका दुश्मन बन जाए, जब जिंदगी की दवाई अस्पतालों में ना मिले, तो कोई इंसान कहाँ तक जिए, किसके सहारे और किसके आगे रोए। खूबसूरत दावों के इस शहर में अब जिंदगी सस्ती और लापरवाही महंगी हो चली है। आज की ये वीडियो दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि आज पर्दा उठने वाला है उस डरावनी सच्चाई से जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। पूरे कश्मीर में आज हीमोफीलिया के मरीज मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हालात इतने डरावने हो चुके हैं कि मरीजों को लगने वाली बेहद अहम और जिंदगी बचाने वाली दवाइयां अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हैं। जरा सोचिए, हीमोफीलिया सोसाइटी कश्मीर के सदर सैयद माजिद कादरी, जो खुद इस जानलेवा बीमारी से लड़ रहे हैं, वो खुद दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं या फिर मजबूर हैं। अलग अलग अस्पतालों को चक्कर लगा रहे हैं ताकि गरीब मरीजों को दवाई मिले, किसी की जिंदगी तो बचे। लेकिन इस गिद्ध सिस्टम के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। जब पानी सर से ऊपर गुजर गया तो मामला हाईकोर्ट जा पहुंचा और फिर जो हुआ वो हिला देने वाला था। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी शामिल हैं, उन्होंने कड़ा संज्ञान लिया और जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन यानी JKMSCL के मैनेजिंग डायरेक्टर को तलब किया है। 7 सितंबर को खुद अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। अदालत ने पूछा है कि आखिर दवाइयां क्यों गायब हैं। GMC श्रीनगर ने भी साफ कह दिया है कि बार बार याद दिलाने के बावजूद कॉरपोरेशन ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई संज्ञान नहीं लिया। सवाल ये पैदा होता है कि बजट का 70 से 80% हिस्सा भी मौजूद है, फंड्स हैं, फिर गरीब मरीजों की जिंदगी के साथ ये घटिया मजाक कौन खेल रहा है। अतीत में कई मरीज सिर्फ इसलिए अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं क्योंकि वक्त पर उन्हें दवाई नहीं मिली। क्या सरकार किसी बड़े हादसे के इंतजार में है? हेमोफीलिया एक जेनेटिक और गंभीर बीमारी है जिसमें शरीर का खून जमना, ब्लड क्लॉटिंग बंद हो जाता है या फिर बेहद कम हो जाता है, खून जमता ही नहीं। आम इंसान को जब चोट लगती है या कट लगता है तो थोड़ी देर में खून अपने आप जम जाता है और बहना रुक जाता है, लेकिन हीमोफीलिया के मरीजों के खून में क्लॉटिंग फैक्टर नाम की प्रोटीन होती ही नहीं या बहुत कम होती है, जिसकी वजह से खून का बहना आसानी से नहीं रुकता। इस बीमारी में सिर्फ बाहर से कट लगने पर ही नहीं, बल्कि शरीर के अंदर जैसे जोड़, मांसपेशियां या दिमाग में बिना किसी चोट के भी अपने आप ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जो जानलेवा है। इस बीमारी से पीड़ित मरीजों को समय पर दवाइयां देनी पड़ती है ताकि उनका खून सामान्य रूप से काम करे। अगर ये दवाइयां समय पर ना मिले तो मरीजों की जान चली जाती है। सैयद माजिद कादरी ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू और केंद्र स्वास्थ्य मंत्री से चीख चीख कर अपील की कि खुदा के लिए इस भयानक संकट में दखल दें और इस तरह के जो मासूम मरीज हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में या देश के अंदर, उन मरीजों की जिंदगी बचाएं, वरना कल बहुत देर हो जाएगी। वादी कश्मीर में इस वक्त हीमोफीलिया मरीजों को कई तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 490 हीमोफीलिया मरीज इस वक्त कश्मीर में जद्दोजहद कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हीमोफीलिया सोसाइटी कश्मीर के सदर सैयद माजिद कादरी साहब। माजिद साहब, आप बताइए हमें हीमोफीलिया क्या है और हाल ही में आपने कोर्ट का रुजू किया था, क्या कुछ डायरेक्शंस कोर्ट की तरफ से आए हैं? क्या आप कोर्ट के ऑर्डर से मुतमईन है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। हीमोफीलिया ब्लीडिंग डिसऑर्डर है और ये ब्लड प्रोटीन्स मिसिंग होते हैं इन पेशेंट्स में। जहाँ तक सवाल है कोर्ट का हमने लास्ट ईयर रिव्यू किया जब एंटी हीमोफिलिक ड्रग्स जो कि लाइफ सेविंग मेडिसिन ड्रग्स होते हैं उनकी शॉर्टेज स्टार्ट हुई लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर से, जब सप्लीमेंट्री डिमांड मेडिकल कॉलेज GMC श्रीनगर ने मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन को भेजी और वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। जब वो एग्जीक्यूट नहीं हुई तो इन ड्रग्स की शॉर्टेज होना स्टार्ट हो गई। तो
उसके बाद मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने एनुअल जो प्रोजेक्शन थी लास्ट ईयर की वो भेज दी, लेकिन उसमें बदकिस्मती से फैक्टर 9 जो है, जो कि फैक्टर 9 डेफिशिएंट पेशेंट्स को लगता है, वो नहीं आया। तो जब कई महीनों तक वो नहीं आया, हमारे गुहार लगाने के बावजूद भी हमने कई ऑफिशियल्स के दरवाजे भी खटखटाए, तो फिर हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट का रिज्यू किया उस टाइम। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्स निकाले हैं कि इन लाइफ सेविंग मेडिसिन्स को जल्द से जल्द वागुजार किया जाना चाहिए। तो इसी तरह बदकिस्मती ये है कि इस साल की जो 26-27 की प्रोजेक्शन हुई और जो डिमांड मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन को गई है, इसमें से कुछ एंटी हीमोफिलिक ड्रग्स आ गए हैं, लेकिन कुछ नहीं आए जिनमें फैक्टर 8 और एमसुजुमैब काबिल ज़िक्र है। तो ये ड्रग्स अभी तक नहीं आए हैं और इनकी प्रोक्योरमेंट में या सप्लाई करने में बहुत ताख़ीर हुई है। चूँकि कोर्ट ने स्ट्रिक्ट नोट लिया और हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के और चीफ जस्टिस के। उन्होंने ये जो हीमोफीलिया मेडिकल इमरजेंसी है, इसकी हसासियत को समझकर उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं प्रोक्योरमेंट इदारे को और मुतल्लिका हुकाम को कि जल्द से जल्द इन जो ये लाइफ सेविंग अद्वियात हैं, इनकी सप्लाई आप कर दीजिए। चूँकि हीमोफीलिया मरीज़ों के लिए ये एक लाइफ सपोर्ट होता है और लाइफ सेविंग मेडिसिन्स ये रेगुलर होने चाहिए अवेलेबल। इन मरीज़ों को ये प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। प्रोफिलैक्टिक इन द सेंस कि इनको हफ्ते में 3 बार दिया जाता है ये अकॉर्डिंग टू ये सीवियरिटी के हिसाब से और वेट के हिसाब से डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। और कुछ ऐसे ड्रग हैं जो कि लॉन्ग एक्टिंग है और जिनकी हाफ लाइफ 1 महीना होता है, वो मंथली देना पड़ता है। उन ड्रग्स की वजह से इन पेशेंट्स की जो स्पॉन्टेनियस ब्लीड है हो जाता था बगैर कोई रीज़न, ऑब्वियस रीज़न कि इनको जो ब्लीड होता है जॉइंटों में, मसल्स में, इंटरनल ऑर्गन्स में, ब्रेन ब्लीड, आईसी ब्लीड, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है। उसमें वो स्पॉन्टेनियस ब्लीड के चांसेस जो वो ब्लीड होते थे पेशेंट्स में हो जाता है, उसमें काफ़ी हद तक यानी 90% से भी ज़्यादा कमी वाक़या आई है इन ड्रग्स से। लेकिन जब ये ड्रग अवेलेबल रहेंगे, अगर ये ड्रग अवेलेबल नहीं रहे, तो इन पेशेंट्स को कहीं भी किसी भी वक़्त ब्लीड हो जाता है और उनकी ज़िंदगियों को खतरा है। जैसे कि पास्ट में जब ये ड्रग्स अवेलेबल नहीं हुआ करते थे या गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करते थे, 2011-12 से पहले की बात, हम 2015 तक की बात मैं करूँगा, बहुत से पेशेंट्स की डेथ भी हुई है। 60% इनमें से जो हमारे वादी में इस वक़्त 490 पेशेंट रजिस्टर्ड हैं, इनमें 60% पेशेंट्स जो है वो डिसेबल हो चुके हैं, क्योंकि इनको फ्रीक्वेंटली जो जॉइंट ब्लीड होता है, इससे इनको इस कदर जॉइंटों में डैमेज होता है जो कि इरिवर्सिबल होता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उन लाचार इंसानों की पुकार है जो हर लम्हा मौत के साए में जी रहे हैं। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि आवाज़ उन ऊंची कुर्सियों पर बैठे जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, अपना ख्याल रखें।